नदी और उसके उद्गम स्थान का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो होप आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले वीडियो को जरूर देखें। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पार्ट 1 को आप जरूर देखें। पहले वीडियो में हम लोग ने उत्तर में बहने वाली लगभग सभी नदियों के उद्गम स्थल को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों के उद्गम स्थल को देखेंगे। और मैंने पूरे जो नदी है उसको सिस्टमेटिक ढंग से क्रम में रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहले मेन नदी, उसके बाद उसकी सहायक नदियों का उद्गम स्थान मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में भी दक्षिण भारत में जो बहने वाली नदी है जो पूरब में बहती है उसको मैंने एक लाइन में लिखा है, एक दिशा में लिखा है। और उसके बाद जो पश्चिम में बहती है उसको भी एक साइड में लिखा है। तो जो नदियां हैं उसको मैंने क्रम से लिखा है ताकि आपको सिस्टमेटिक ढंग से आप याद करते हैं तो जल्दी आपको चीज़ें याद होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ नदियां जो उत्तर भारत में बहने वाली है, उसका उद्गम स्थल छूट गया था, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों के जो सबसे पहले पश्चिम की ओर मुहाना है जिसका अरब सागर में है उसको पहले देखेंगे। उसके बाद जो पूरब में बहने वाली यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस नदियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील तिब्बत है। तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तो ये तसोलहामो झील सिक्किम में इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद लूनी नदी जो है वो आना सागर झील नाग पहाड़ी चोटी राजस्थान इसका उद्गम स्थल है। सागरमती झील ये दक्षिणी अरावली इसका भी उद्गम स्थल आपका राजस्थान है। उसके बाद माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पर्वत MP यानी कि मध्य प्रदेश है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक मैकाल श्रेणी MP यानी कि मध्य प्रदेश है। नर्मदा नदी जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा बनाती है। यहाँ से ही आपके दक्षिण भारत की नदियाँ स्टार्ट हो जाती है। ताप्ती नदी यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। ताप्ती नदी जो है वो बैतूल पठार में मुल्ताई स्थान से निकलती है महादेव श्रेणी से, जो कि MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात करें मांडी, शरावती और बराही नदी, तीनों जो नदियां हैं वो पश्चिम घाट में कर्नाटक राज्य से निकलती है। तीनों नदियां पश्चिम घाट और कर्नाटक नदी से निकलती है। और इन तीनों नदियों पर भारत का सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। इन तीनों नदियों के जो नदियों पर जो जलप्रपात है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। उसके बाद बात करें पेरियार नदी शिवगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। भरतपुषा जो नदी है उसका उद्गम स्थल अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल से निकलती है। ये यहाँ के बाद जो नदियाँ आप देखेंगे लूनी नदी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडी, शरावती, बराही नदी, पेरियार और भरतपुषा, ये सभी नदियों का जो मुहाना है वो अरब सागर की तरफ है। यानी कि ये आपके भारत के पश्चिम में इन नदियों का मुहाना है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती है। अब जो नदियों को बात करेंगे वो आपके बंगाल खाड़ी के साइड यानी कि भारत के पूरब में बहने वाली नदियां हैं। यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी से स्टार्ट होता है। स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थान है वो रांची का पठार झारखंड है, ठीक है। जम्मू कश्मीर मत समझिएगा, झारखंड है, ठीक है। ये झारखंड में लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप, ठीक है। ये क्या है? झारखंड है। उसके बाद महानदी का जो उद्गम स्थान है वो दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ है। बात करें ब्राह्मणी नदी कोयल और शंख दो नदियों को मिलकर ब्राह्मणी नदी बनता है। आगे बात करते हैं गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो त्रंबकम चोटी महाराष्ट्र है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र है। पेनार नदी का जो उद्गम स्थान है नदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक है। उसके बाद कावेरी नदी ब्रह्मगिर की पहाड़ी कर्नाटक है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा से लेकर कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान मैंने बता दिया। और इन लोगों का जो इन सब नदियों का जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ठीक है। तो होप आप सारी चीज़ों को देख लिए होंगे। लगभग मैंने सभी नदियाँ को कवर किया, लगभग 36 नदियाँ जो भी नदियाँ हैं उन सब का उद्गम स्थल मैं आपको बता चुका हूँ। अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए ये कमेंट में जरूर आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।